नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने ईश्वर को मानने वालों व उन्हें ना मानने वालों के पक्ष व विपक्ष के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास किया। हमने जाना कि अशुभ की समस्या ईश्वरवादियों के लिए एक जटिल समस्या है, जिसका प्रयोग अनिश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करने में करते रहे हैं। अनिश्वरवादी आपत्ति उठाते हैं कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वह एक ऐसा विधान रच सकता है जिससे वह स्वयं बन जाए? क्या वह एक ऐसा भारी पत्थर बना सकता है जिसे वह स्वयं ना उठा सके? क्या वह ऐसे जीवों की रचना कर सकता है जिन्हें वह स्वयं नियंत्रित ना कर सके? यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो इससे स्पष्ट है कि ईश्वर ऐसी रचनाएं कर सकता है जिन्हें वह बाद में स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि सृष्टि निर्माण के बाद वह फिर सर्वशक्तिमान नहीं रह पाता। यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो इससे स्पष्ट है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों को करने में वह असमर्थ है। सर्वशक्तिमत्ता के इस गहरे विरोधाभास को मैकी ने ब्रिटिश संसद की प्रभुता के उदाहरण से स्पष्ट किया है। ब्रिटिश संसद में दो प्रकार की प्रभुताएं निहित हैं। पहली यह है कि ब्रिटिश संसद को प्रभुता है कि वह देश की सभी वस्तुओं के संचालन के लिए विधि बनाए। दूसरा, उसे यह भी प्रभुता है कि वह स्वयं के अधिकारों के लिए भी विधि बनाए। यहां यह बात स्पष्ट है कि प्रभुता दो का प्रयोग करके संसद स्वयं की शक्तियों को सीमित या खत्म कर सकती है। आइए मान लेते हैं कि संसद के समान ईश्वर में भी ये शक्तियां निहित हैं। यदि ईश्वर में प्रभुता एक है, तो ईश्वर द्वारा निर्मित सभी जीवों का व्यवहार ईश्वर द्वारा नियंत्रित रहेगा। अब यदि ईश्वरवादी की बात मानकर हम कहें कि ईश्वर में प्रभुता दो सृष्टि के पूर्व थी, किंतु जब इस प्रभुता को सीमित करते हुए स्वतंत्र संकल्पी जीव अर्थात स्वयं निर्णय ले सकने वाले जीवों जैसे मनुष्य की रचना की, तो उसकी प्रभुता एक उसी क्षण सीमित हो गई। मैकी कहते हैं कि ऐसे सीमित ईश्वर को, जो स्वयं के नियमों से बन जाता है, उसे सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता है। ईश्वरवादियों के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान अवश्य है, पर वह इस शक्ति के अनुसार वे ही कार्य कर सकता है जिनमें आत्मविरोध ना हो। अब ईश्वर स्वयं को मार नहीं सकता। वह स्वयं का विनाश करके किसी और को ईश्वर नहीं बना सकता। वह जीवों को स्वतंत्र निर्णय ले सकने की क्षमता तो प्रदान करता है, किंतु वह उन्हें अपने नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त नहीं करता। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड का कहना है कि मानव व्यवहारों को स्वतंत्र मानना एक सुखद भ्रम ही है। वह भी एक मशीन की भांति नियंत्रित है। ईश्वरवादियों के अनुसार ईश्वर स्वतंत्र संकल्प को संपूर्णतया नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक आत्मविरोधी बात है। किंतु इस असमर्थता को सर्वशक्तिहीनता का बोधक नहीं माना जाएगा। उनके अनुसार ईश्वर सृजनात्मक प्रेम है, और प्रेम की विह्वलता से विवश होकर वह ऐसे जीवों की सृष्टि करता है जो उसके पवित्र सहभागिता के योग्य ठहर सके। यह पवित्र सहभागिता निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं प्राप्त हो सकती थी, और न ही जटिल से जटिल मशीनी रचना द्वारा। अतः ईश्वर ने स्वतंत्र संकल्पी जीवों की रचना की। स्वतंत्र संकल्पी जीवों में इच्छा स्वातंत्र्य है, अतः मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा द्वारा अच्छे कार्यों को भी कर सकता है और बुरे कार्यों को भी। अशुभ अथवा बुरे कार्यों के चुनाव को स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा, और शुभ कार्यों को चुनने को इसका सदुपयोग। इस समस्त सृष्टि का ऐसा विधान है कि अंत में शुभ की ही विजय होगी। इस सृष्टि का चरम उद्देश्य है कि सत्संकल्पी जीवों का उदय हो, और उस उद्देश्य पूर्ति हेतु अनिवार्यता आकस्मिक उत्फल अशुभ भी उत्पन्न हो जाता है।
व्यावहारिक व वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि गिरे बिना बच्चा चलना नहीं सीखता। पानी का घूंट पिए बिना लोग तैरना नहीं सीखते। परंतु कोई यह नहीं कहेगा कि गिरना, पानी का घूंट पीना कुशलताओं को प्राप्त करने के साक्षात उद्देश्य है। ये सभी आकस्मिक कष्टदायक उफल हैं। फिर जब चलना, तैरना इत्यादि शुभ प्राप्त हो जाते हैं तो अशुभ अपने आप दूर हो जाते हैं। इस तरह ईश्वरवादी मानते हैं कि शुभ को जानने और उसके महत्व को समझने के लिए अशुभ का होना अनिवार्य है। अतः इस संसार में अशुभ का अस्तित्व सर्वशक्तिमान तथा पूर्णतः शुभ ईश्वर के विरुद्ध नहीं है। ईश्वरवादियों का कथन है कि दुख प्राप्त करने के पश्चात ही हम वास्तव में सुख के स्वरूप व महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। यदि हमें दुख का अनुभव ना हो तो हम सुख को सुख के रूप में कभी नहीं जान सकेंगे और ना अपने जीवन में उसका मूल्य ही समझ पाएंगे। मनुष्य के चरित्र को दृढ़ बनाने के साथ साथ दुख ही उसमें दूसरों के प्रति वास्तविक सहानुभूति, स्नेह तथा उदारता उत्पन्न करता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं अपने जीवन में कष्ट सहा है वही अन्य दुखी व्यक्तियों के प्रति सच्ची सहानुभूति का अनुभव कर सकता है और उनके दुख निवारण के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। दुख के अभाव में मानव सहानुभूति शून्य व पूर्णतया आत्म केंद्रित बनकर रह जाएगा। दुख के महत्व का वर्णन करते हुए निवेन कहते हैं, भौतिक दुख मनुष्य को आगे बढ़ाने वाली अभिप्रेरणा है जिसने उसे वे सफलताएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है जिनके कारण मानव इतिहास इतना आश्चर्यजनक है। कठिनाई कष्टदायक तो होती है किंतु वह आविष्कार की जननी भी है। जहां भौतिक कष्टों के न्यूनतम होने के कारण जीवन सुखमय या आरामदायक है वहां हम मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक दृष्टि से पतित पाते हैं। ईश्वरवादियों के अनुसार दुख ही मनुष्य सहित सभी प्राणियों को जीवन में निरंतर सक्रिय बनाए रखता है। उदाहरण के तौर पर भूख से उत्पन्न पीड़ा के कारण वे गतिशील होते हैं और कर्म करते हैं। यदि दुख न हो तो प्राणी सदा निष्क्रिय पड़े रहते। अनिश्वरवादियों ने अशुभ की समस्या के इस समाधान के प्रति बहुत सारी गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। उनके अनुसार यह धारणा शुभ को अशुभ से अलग और स्वतंत्र ना मानकर उस पर पूर्णतः निर्भर बना देती है। स्पष्टतः इसका अर्थ यही है कि यदि संसार में अशुभ ना हो तो हमारे लिए शुभ के स्वरूप व महत्व को समझना संभव नहीं है। परंतु वास्तव में ऐसा होना सत्य नहीं है, क्योंकि शारीरिक या मानसिक सुख की अनुभूति के लिए दुख का अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के तौर पर किसी कोमल वस्तु का स्पर्श करने, सुंदर दृश्य को देखने, सुगंधित वस्तु को सूंघने, कविता सुनने इत्यादि से हमें जो सुख प्राप्त होता है वह किसी प्रकार की दुख की अनुभूति पर निश्चय ही निर्भर नहीं है। अतः दुख के रूप में अशुभ का अनुभव किए बिना भी मनुष्य सुख के रूप में शुभ का अनुभव कर सकता है। अनिश्वरवादियों की दूसरी आपत्ति यह है कि अशुभ के महत्व को सिद्ध करने के लिए ईश्वरवादी जो तर्क देते हैं उसके आधार पर ईश्वर को अशुभ के उत्तरदायित्व से बचाया नहीं जा सकता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुष्य अशुभ का अनुभव किए बिना शुभ को नहीं जान सकता, तो प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों है और मनुष्य की इस सीमा का उत्तरदायित्व किस पर है। ईश्वरवादी ईश्वर को ही मनुष्य का रचयिता मानते हैं। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उसकी इस सीमा के लिए अंततः ईश्वर ही उत्तरदायी है। सर्वशक्तिमान होने के कारण वह मनुष्य को अशुभ का अनुभव किए बिना ही शुभ के स्वरूप व महत्व को समझने की क्षमता प्रदान कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। यदि ईश्वर चाहता तो वह जगत में केवल शुभ को ही उत्पन्न करता, और यदि ऐसा होता तो अशुभ पर शुभ की निर्भरता का प्रश्न ही न उठता। तो सवाल यह उठता है कि अगर ईश्वरवादियों की ये बात मान भी ली जाए
तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ईश्वर या तो सर्वशक्तिमान नहीं है या परम दयालु नहीं है। अगर ईश्वर कष्ट पहुंचाने के बाद ही सुख प्रदान करता है तो उसे किस प्रकार का परम दयालु माना जाए? अगर कोई राजा किसी व्यक्ति को 100 कोड़े लगाने के पश्चात उसका खूब सेवा सत्कार करे, उसका इलाज कराए, उसे तरह तरह के पकवान खिलाए, फिर भी वह राजा दयालु तो नहीं कहा जा सकता। अनिश्वरवादियों के अनुसार इस सिद्धांत की एक अन्य कठिनाई यह है कि इसमें मानव जीवन के लिए दुख के रूप में अशुभ का महत्व बताया गया है, जो कि ठीक नहीं है। यह सही है कि कुछ परिस्थितियों में मनुष्य अपने दुख का निराकरण करने के लिए कार्य करता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह केवल इसी अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर जीवन में कर्म करता है। दुख से मुक्ति की इच्छा के अतिरिक्त अन्य अनेक अभिप्रेरणाएं भी मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के तौर पर वह साहित्य, कला, प्राकृतिक सौंदर्य, जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा इत्यादि विभिन्न स्रोतों से आनंद प्राप्त करने की इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भी कर्म करता है। ऐसी स्थिति में यह कहना एकांगी होगा कि मनुष्य केवल दुख निवारण की इच्छा से प्रेरित होकर ही गतिशील होता है और कर्म करता है। और फिर यदि इस मत को मान भी लिया जाए तो इससे यही सिद्ध होता है कि पहले तो ईश्वर ने जगत में दुख के रूप में अशुभ को उत्पन्न किया और फिर मनुष्य की रचना इस प्रकार से की कि वह दुख निवारण की इच्छा से प्रेरित होकर ही समस्त कर्म करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर यदि चाहता तो वह संसार में दुख उत्पन्न ना करके मनुष्य की रचना ऐसे ढंग से भी कर सकता था कि वह केवल शुभ की अभिवृद्धि के लिए ही निरंतर कार्यरत रहता, किंतु ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। तो इसका उत्तरदायित्व भी ईश्वर पर है, ना कि मनुष्य पर। अनिश्वरवादी कहते हैं कि इस सिद्धांत पर एक अन्य आपत्ति यह है कि इसके समर्थक मानव जीवन में दुख के महत्व को अत्यंत अतिरंजित रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह सत्य है कि कुछ परिस्थितियों में दुख मनुष्य में धैर्य, साहस व दूसरों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करता है, किंतु यह भी सत्य है कि कई बार अत्यधिक पीड़ा मानव मन को विक्षिप्त कर देती है। वह नफरत, घृणा, ईर्ष्या, निराशा जैसे दुर्गुणों से भर जाता है। इस संबंध में अनिश्वरवादी एक अन्य गंभीर आपत्ति यह उठाते हैं कि इस जगत में दुख का वितरण व उसकी मात्रा भी असमान है। कुछ व्यक्तियों को बहुत अधिक दुख भोगना पड़ता है और कुछ को बहुत कम। कुछ व्यक्ति पैदा होते ही असहनीय बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, उनका संपूर्ण जीवन ही दुखों का इतिहास बन जाता है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक लंबे समय तक आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अनिश्वरवादी आरोप लगाते हैं कि इस सृष्टि को रचने वाला सर्वशक्तिमान व परम दयालु ईश्वर इतना पक्षपाती व निष्ठुर क्यों है। इस तरह हम देखते हैं कि अनिश्वरवादियों के आक्षेपों से ईश्वरवादियों के समक्ष दो विकट समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। पहली यह है कि क्या ईश्वर को सर्वशक्तिमान व परम दयालु मानते हुए अशुभ के अस्तित्व को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरा यह है कि दुख के असमान वितरण को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक बच्चा पैदा हुआ, सचेत रूप से उसने ना तो कोई अच्छा कर्म किया और ना ही बुरा। वह बच्चा बहुत बीमार पड़ गया और असहनीय पीड़ा से वह तब तक ग्रस्त रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। इस दुख को किस प्रकार न्यायोचित ठहराया जा सकता है। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ ईश्वरवादी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानने की धारणा का ही त्याग कर देते हैं, तो कुछ ईश्वरवादी अशुभ के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर देते हैं। उनके अनुसार अशुभ की यथार्थ व वस्तुपरक सत्ता है ही नहीं, वह तो केवल मनुष्य का भ्रम है। जो हमें अशुभ प्रतीत होता है वह भी वास्तव में शुभ ही है।
किंतु इसे समझने के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले ब्रैडले कहते हैं, अंततः समस्त सत्ता, विचार तथा भावना एक ही हो जाते हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पूर्णतः शुभ है। ब्रैडले की तरह लाइबनीज भी अशुभ के विषय में इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि यह जगत सर्वोत्तम है, इसमें अशुभ का कोई अस्तित्व नहीं है। अनीश्वरवादी इस संबंध में गंभीर आपत्ति उठाते हैं। वे कहते हैं कि दुख के रूप में जिस अशुभ का अनुभव इस संसार का प्रत्येक प्राणी करता है, उसे भला कोई भ्रम कैसे मान सकता है। यदि किसी तीव्र शारीरिक पीड़ा से छटपटाने वाले व्यक्ति से यह कहा जाए कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा यह दर्द केवल तुम्हारा भ्रम है, तो क्या यह उसके प्रति क्रूर निर्दयता न होगी? सत्य तो यह है कि उस पीड़ित व्यक्ति के लिए उस समय उस तीव्र पीड़ा के अनुभव से ज्यादा संसार में वास्तविक कुछ भी नहीं। अनीश्वरवादी एक दूसरा पक्ष यह उठाते हैं कि यदि हम मान भी लें कि अशुभ एक भ्रम है, तो फिर यह भ्रम उत्पन्न किसने किया? जाहिर है ईश्वर ने। तो सर्वशक्तिमान व परम दयालु होने के नाते क्या ईश्वर का यह दायित्व नहीं है कि वह संसार के प्राणियों को इस दर्दनाक भ्रम से मुक्त करे? यदि अशुभ एक भ्रम भी है, तो ईश्वर ने ही इसे उत्पन्न किया है, तो इसके लिए उत्तरदायी भी वही होगा। इन प्रश्नों के प्रति उत्तर देते हुए ईश्वरवादी तर्क देते हैं कि ईश्वर ने जिन प्राकृतिक नियमों का निर्माण किया है, वे कुल मिलाकर सभी प्राणियों के हित के लिए अनिवार्य है। इन नियमों में कारणता का नियम, सुख दुख का नियम तथा एक रूपता का नियम महत्वपूर्ण है। इन प्राकृतिक नियमों के फलस्वरूप ही पर्यावरण में स्थिरता आती है और हम इस जगत की कार्य प्रणाली को समझने में समर्थ होते हैं। यदि ये नियम ना हो तो जगत में सर्वत्र अराजकता फैल जाएगी। उदाहरण के तौर पर इन नियमों के अभाव में जल, वायु, अग्नि, सूर्य इत्यादि सभी प्राकृतिक वस्तुएं सदैव अपने अनिवार्य स्वभाव के अनुरूप कार्य न करके कभी कभी इसके विपरीत कार्य भी करने लगेंगी। इस स्थिति में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। फिर ना तो इस जगत की कोई कार्य प्रणाली ही शेष रहेगी और ना ही प्राणियों को कोई सुख ही प्राप्त होगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए ईश्वरवादी तर्क देते हैं, हमें ऐसा पानी नहीं मिल सकता जो प्यास तो बुझाए किंतु लोगों को डुबोए नहीं। ऐसी आग नहीं मिल सकती जो शरीर को गर्म तो करे किंतु मांस को जलाए नहीं। ऐसा मन प्राप्त नहीं हो सकता जो संवेदनशील तो हो लेकिन विक्षिप्त या अस्वस्थ ना हो सके। इस बात का समर्थन करते हुए ट्रूब्लड भी कहते हैं, स्थिर पर्यावरण के बिना व्यक्तिगत जीवन का विकास नहीं हो सकता। ईश्वर ने सीमित प्राणियों के विकास के लिए जो पर्यावरण प्रदान किया है वह भौतिक पर्यावरण है और उसकी स्थिरता इस बात में निहित है कि वह नियमों द्वारा शासित होता है। मूल बात यह है कि हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए ऐसा स्थिर पर्यावरण अनिवार्य है जिसमें सभी व्यक्तियों के लिए सभी स्थितियां समान रूप से सुखद नहीं हो सकती। सच तो यह है कि जिन्हें हम दुर्घटनाएं कहते हैं उनका घटित होना अनिवार्य है। यदि अच्छा काम करने के लिए चाकू तेज है तो वे उन उंगलियों को काटने के लिए भी तेज ही होंगे जो वह काम करती हैं। इस प्रकार ईश्वरवादियों के अनुसार प्राकृतिक नियमों के कारण प्राणियों के लिए सुख के साथ साथ दुख की उत्पत्ति भी अनिवार्य है, परंतु ये नियम सभी प्राणियों के हित हेतु आवश्यक है। अतः इनसे उत्पन्न दुख ईश्वरवाद का खंडन नहीं करता। अनीश्वरवादियों को ये बात पूरी तरह हजम नहीं होती है। वे आक्षेप लगाते हुए कहते हैं
क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसे प्राकृतिक नियमों का निर्माण नहीं कर सकता था जिनके फलस्वरूप सभी प्राणियों को केवल सुख प्राप्त होता? यदि ईश्वर चाहता तो बिल्कुल ऐसा कर सकता था, तब उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ यही है कि वह प्राणियों के दुखों को खत्म ही नहीं करना चाहता। अतः मनुष्य के दुख के लिए ईश्वर ही उत्तरदायी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर से सभी प्राणियों को सदा सुखी रखने वाले प्राकृतिक नियमों के निर्माण की आशा करना कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए असंभव हो। यदि इस जगत का रचयिता ईश्वर सर्वशक्तिमान है तथा अत्यंत दयालु है, तो इसमें अशुभ का अस्तित्व क्यों है? यदि स्वयं पूर्ण रूप से शुभ होने के कारण ईश्वर ने इस अशुभ को उत्पन्न नहीं किया, तो इस संसार में यह अशुभ कहां से आया है? क्या ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति ने उसकी इच्छा के विरुद्ध जगत में इस अशुभ को उत्पन्न किया है? ईश्वरवादी इस अंतिम प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने से मूल प्रश्न ईश्वरवाद का खंडन होता है। क्योंकि यदि किसी अन्य शक्ति ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस संसार में अशुभ को उत्पन्न किया है, तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर असीम तथा सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करके उसे सीमित करती है। ईश्वरवादियों के अनुसार स्वयं पूर्ण शुभ होने के कारण ईश्वर ने अशुभ को उत्पन्न नहीं किया है। डेविड ह्यूम ने अपनी कृति डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन में इस समस्या की विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार अशुभ से परिपूर्ण इस विश्व का रचयिता सर्वशक्तिमान तथा पूर्णतः शुभ ईश्वर नहीं हो सकता। इस संबंध में ईश्वरवादी कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति अशुभ प्राप्त कर इसके संबंध में ईश्वर से बहस नहीं लड़ाता। उसके लिए अशुभ की व्याख्या उतनी महत्वपूर्ण मालूम नहीं देती जितना कि अशुभ को ईश्वर से प्राप्त वरदान के रूप में ग्रहण करना आवश्यक मालूम देता है। उनके अनुसार जब अशुभ को व्यक्ति ईश्वर का वरदान समझता है, तो उसे वह मानव के विकास के लिए चेतावनियां व चुनौती समझता है, और अंत में वह मानता है कि इससे ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। बाइबल में अय्यूब की कथा है। इस कथा के अनुसार अय्यूब एक धर्मी व धनी व्यक्ति था, पर शैतान के षड्यंत्र से एकाएक उसकी संपूर्ण संपत्ति, परिवार इत्यादि विनष्ट हो गए। उसका शरीर भी सड़ गया, लेकिन अय्यूब ने ईश्वर को अपराधी नहीं कहा। इसके विपरीत उसने कहा, मैं अपनी माता के पेट से नंगा उत्पन्न हुआ और अंत में नंगा चला जाऊंगा। ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने ले लिया। ईश्वर का नाम धन्य हो। अय्यूब की तरह जो व्यक्ति आपातकाल में भी ईश्वर पर स्थिर रहता है, उसी व्यक्ति के आत्मविकास की लोग प्रशंसा करते हैं। भक्त ईश्वर में पूर्ण निष्ठा रख अशुभ को शुभ में परिणत कर लेता है। इसलिए अशुभ का अर्थ धर्म विश्वास पर, ईश्वर पर दृढ़ रहकर ही जाना जा सकता है। किंतु अनीश्वरवादी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वे इसे केवल भावनाओं का भ्रमजाल मानते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कुछ ईश्वरवादी अशुभ की यथार्थ सत्ता को स्वीकारते हुए सर्वशक्तिमान तथा परम शुभ ईश्वर के साथ उसकी संगति स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो वहीं कुछ ईश्वरवादी ईश्वर संबंधी सर्वशक्तिमान की धारणा को ही सीमित मान लेते हैं। वह मान लेते हैं कि ईश्वर 2 और 2 को 5 नहीं कर सकता है। तो वहीं कुछ अन्य ईश्वरवादी अशुभ के वास्तविक अस्तित्व को ही स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। वे अशुभ को मनुष्य का केवल भ्रम मात्र बताते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ईश्वरवादी अशुभ की समस्या को सुलझाने हेतु पाप पुण्य व पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं का भी सहारा लेते हैं, जिसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे।